हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में एंड फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन कॉल। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड फंक्शन जब भी लाइक हम फंक्शन को कॉल करवाना है, उससे पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा। एंड पाइथन के पास कुछ ना कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। लाइक हमने फर्स्ट वीडियो में भी टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमें रिटर्न करता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे स्टोर है। लाइक यहाँ पे हम प्रिंट टाइप 42 करेंगे तो इट विल रिटर्न क्लास इंटीजर, जो हमें बताएगा जो 42 है वो क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एनी ऑफ स्ट्रिंग लाइक हेलो, सो इट विल रिटर्न, ये हमें रिटर्न करेगा क्लास स्ट्रिंग। सिमिलरली जो प्रिंट है वो भी एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जहाँ पे हमने प्रिंट जैसे हम करवा रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हमें आउटपुट देता है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन्स के बारे में। अगर हमें एक डेटा टाइप को चेंज करना है दूसरे डेटा टाइप में, तो उसको हम टाइप कन्वर्जन्स बोलते हैं। एंड पाइथन में वी हैव थ्री टाइप कन्वर्जन फंक्शन, दैट इज इन फ्लोट एंड एसटीआर। एसटीआर रेफर्स टू स्ट्रिंग। तो इंटीजर में क्या है, अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। सिमिलरली फ्लोट, फ्लोट में क्या है, कोई भी डेटा टाइप है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में। एंड स्ट्रिंग, अगर कोई भी डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। ओके, सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक इंट ऑफ 32 है, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 32 है तो वो कन्वर्ट हो गया 32। यहाँ पे जो 32 आया वो इंटीजर होगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोट लिया, फ्लोट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 3.14 है। अगर ये फ्लोट है तो ये फ्लोट की फ्लोट वैल्यू लेगा, इसने वैल्यू 3.14 लिया, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रिंग है, तो ये कन्वर्ट करेगा फ्लोट को एंड स्ट्रिंग को टू द स्ट्रिंग, तो इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो अगर हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इंटीजर में हमारे पास फर्स्ट तो हमने देख ही लिया, अगर हमारे पास 26 गिवन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 26 में, जो कि हमारे पास इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास फ्लोट हो, तो अगर हमारे पास 13.14 समथिंग नंबर है, तो ये कन्वर्ट होगा 13, ओनली 13 में। इसमें जो लास्ट के वर्ड्स हैं, लास्ट के जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो चॉप ऑफ हो जाते हैं। इसमें हम राउंड ऑफ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 13.56 होता तो ये 14 होना चाहिए था अगर हम इसको राउंड ऑफ करते। बट जब भी हम इंटीजर का यूज करते हैं, इंटीजर कन्वर्जन फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये लास्ट वाले जो पॉइंट्स है उसको चॉप ऑफ कर देता है एंड जो फर्स्ट वाला इंटीजर है सिर्फ उसी को लेता है। तो अगर हम इंटीजर ऑफ किसी भी नंबर का लें, लाइक 16.78 है, तो इट देन इट विल रिटर्न 16 ओनली। ओके, ये हमें याद रखना है कि जब भी हम फ्लोट को कन्वर्ट करें इंटीजर में, तो वो जो भी पॉइंट्स होंगे उसको वो चॉप ऑफ कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट फ्लोट फंक्शन नाउ। अगर हमारे पास फ्लोट है एंड हमारे पास है इंटीजर 3.14, तो हम देख सकते हैं वो 3.14 में कन्वर्ट हो गया। एंड अगर हमारे पास फ्लोट के अंदर इंटीजर है तो 3 है सपोज, तो इट विल कन्वर्ट टू 3.0। ऑटोमेटिकली ये 0.0 ऐड कर देगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन में, बस इसका डेटा टाइप है वो चेंज हो गई। नाउ स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग्स तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास 42 गिवन है तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा स्ट्रिंग ऑफ 42। अगर हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ एनी फ्लोट नंबर गिवन है 13.16 सपोज, देन it will return 13.16 in string.
बट अभी यहाँ पे हमने देखा जो हमारे पास नंबर जो स्ट्रिंग्स यहाँ पे हमें इनपुट में लिए हुए हैं वो एक नंबर के फॉर्मेट में है, लाइक 3 है, स्ट्रिंग ऑफ एनी नंबर है यहाँ पे। बट अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो, लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज हेलो, क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा क्या? अगर हम इसको करेंगे तो इट विल थ्रो अस एन एरर, बिकॉज हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इवन इट इज इन, या तो ये मतलब इंटीजर हो या फ्लोटिंग वैल्यू हो, अगर वो स्ट्रिंग्स में है तो वो कन्वर्ट होगा। बट अगर वो ऐसे अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग है तो हम उसको इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट यही है जो भी हमने पढ़ा, कि अगर हेलो है हमारे पास, एक इंटीजर ऑफ हेलो कर रहे हैं तो एरर देगा, बिकॉज ये एक नंबर नहीं है, एंड एक अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग को हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इंटीजर ऑफ इंट ऑफ 3.9 ले रहे हैं तो हमें 3 देगा, एंड जो हमारा 9 है, 0.9 है, इसको ड्रॉप ऑफ कर देगा। ओके, नाउ मूव टू मैथ मॉड्यूल। अब अभी हमारे पास इतने सारे फंक्शन होते हैं पाइथन में, सॉरी इन आर मैथमेटिकल लाइब्रेरी। तो अगर हम लाइक बार बार कोई फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा है कि हम लाइक जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा थीटा या लोगरिथम वाले फंक्शंस हैं, अगर हम उसको लिखेंगे तो शायद हम उसको इतने अच्छे से ना कर पाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल हमारे पास क्या है, पाइथन हमें एक बिल्ट इन लाइब्रेरी देता है मैथ मॉड्यूल के नाम से, जिसमें सारे के सारे हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस एंड ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट अगर हमें इसको यूज करना है तो वी हैव टू इम्पोर्ट इट इन आर लाइक प्रोग्राम। सो इम्पोर्ट करने के लिए इट्स वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू राइट इम्पोर्ट मैथ्स। हमें जस्ट लिखना होगा इम्पोर्ट मैथ्स। ओके, देन अगर हमें उसके बाद लाइक यहाँ पे मुझे पाई यूज़ करना है तो मैं लिखूंगी मैथ डॉट पाई। इसके बाद ऑटोमेटिकली पाई की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन मैंने उसको प्रिंट करवाया। जब मैंने उसको प्रिंट करवाया तो आउटपुट में मुझे पाई का नंबर मिल जाएगा। हम बहुत सारे फंक्शंस को यहाँ पे लाइक ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई हैव ट्राई 3 functions. Like first हमारे पास है logarithm of this one something value x. So we use like math dot log 10 of x. X can be any of number. अगर हम इसको पुट करेंगे तो we got some answer like here math dot log 10 of 100 लिया है हमने, तो so it will return 0.2। यहाँ पे उसके फ्लोटिंग नंबर में हमारे पास आउटपुट दिया है, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद हमारे पास है मैथ डॉट साइन ऑफ एक्स, साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए, एंड तो हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, एंड वी हैव टू रिमेम्बर यहाँ पे जो थीटा होगा, जो एंगल की वैल्यू होगी वो रेडियंस में होगी, डिग्री में हम नहीं ले सकते। सो हमने यहाँ पे रेडियंस में डाला, साइन डॉट मैथ्स डॉट साइन ऑफ एंगल इन रेडियंस में हमने डाला, देन वी गॉट सम आउटपुट। नाउ अब ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है कि डिग्रीज को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है दैट इज मैथ डॉट रेडियंस ऑफ, जो डिग्री होगा हमारे पास, सपोज आई हैव 90 डिग्री, सो आई राइट मैथ डॉट रेडियंस ऑफ 90। ओके, सो इट विल गिव आंसर इन रेडियंस, एंड यहाँ पे हमें 45 का रेडियन मिल जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस एंड द फंक्शन नेस्टिंग। फंक्शन नेस्टिंग का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, हम उसको कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है तो हम इसको ट्राई आउट करेंगे। फर्स्टली हमें गिवन है x इक्वल्स टू 5, तो वी नो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, एंड देन वी आर गिवन सम मैथमेटिकल, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें हमने मैथ को इम्पोर्ट किया है, मैथ लाइब्रेरी को, मैथ डॉट एक्सपोनेंट ऑफ मैथ डॉट लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1। ओके, सो फर्स्ट हम इसको ब्रेसेस के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मैथ डॉट एक्सपोनेंट लॉगरिथम ऑफ 6 हो गया यहाँ पे,
फर्स्टली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आएगी तो वी नो दैट हो जाएगा e रेज टू पावर 6 e रेज टू पावर सॉरी लॉगरिदम ऑफ 6 एंड वी नो लॉगरिदम है तो इट विल कैंसिल आउट विद ई एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। एंड जब भी हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है वी हैव टू रिमेंबर जो हमारा वेरिएबल होगा वो हमेशा हमारे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। लाइक यहाँ पे इस केस में हमें गिवन है 5 + 3 = x विच इज इनकरेक्ट। लाइक इसका सम हम x में स्टोर नहीं करवा सकते, हमें हमेशा x = 5 + 3 में ऐसे ही स्टोर करवाना होगा। वेरिएबल है हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करना है। अभी तक हमने बात की थी इनबिल्ट फंक्शन की, जो हमने देखा एक टाइप है, प्रिंट है, बाकी मैथ लाइब्रेरी को यूज़ किया हमने, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं अगर हमें मुझे खुद का फंक्शन बनाना है तो मैं कैसे करूँगी। सो अगर हमें खुद का फंक्शन बनाना है इट्स वेरी इजी, हमें जस्ट डेफ को यूज़ करना है बिफोर मेकिंग एनी फंक्शन। डेफ है वो एक लाइक हम बोल सकते हैं एक कीवर्ड है दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन एंड इसके बाद हमें फंक्शन का नेम देना है। लाइक आई वांट टू गिव प्रिंट नेम, ओके, ये मेरा फंक्शन है एंड उसके बाद हमें कॉलन सेमीकोलन लगाने हैं। डेफ यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो जिससे हमारा पाइथन प्रोग्राम समझेगा कि ओके एक फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है प्रिंट अंडरस्कोर नेम। इसके अंदर मैंने अगर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रिंट टॉमी, ओके, सॉरी इधर कॉलम्स नहीं आते, आई राइट प्रिंट टॉमी हियर, ओके। देन इसको कॉल अगर मुझे ये है हमारा फंक्शन डिफाइन, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, डेफ लिया, फंक्शन नेम लिया एंड उसके अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर करवा दिया जो क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है टॉमी को, ठीक है। अगर मुझे इसको अभी कॉल करवाना है तो मैं लिखूंगी प्रिंट जो हमारा फंक्शन नेम होगा नेम, ओके। तो जब पहले तो हमने इसको डिफाइन किया, अभी जब ये कमांड रन हो गई होगी तो ये फंक्शन कॉल ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने इसके अंदर देखा क्या है, इसके अंदर क्या था प्रिंट कमांड, प्रिंट क्या करिए टॉमी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पे दैट विल बी टॉमी, ओके। सो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक हमने डेफ फंक्शन लिया, यहाँ पे हमने एक डेफ फंक्शन लिया जो है प्रिंट रिलिक्स, देन उसके बाद हमने प्रिंट लिया उसके अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड देन प्रिंट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ओके। देन वी कॉल द फंक्शन, वी राइट द फंक्शन नेम, उसको हमने कॉल करवाया तो उसके बाद जो प्रिंट होगा वो होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड देन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इन दिस वे हम फंक्शन को डिफाइन एंड कॉल कर सकते हैं। हाँ, अभी हम देख रहे हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करवाना है। लाइक अभी मैंने इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था दिस वन, ये फंक्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट में डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज आवर फंक्शन। अभी मैंने एक नया फंक्शन बनाया दैट इज जस्ट रिपीट रिलिक्स, ओके। अगर मुझे एक ही रिलिक को बार बार करवाना है लाइक इट विल साउंड लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, देन अगेन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने कॉल करवाया बट इसके अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पुराने वाले फंक्शन है उसको 2 बार कॉल कर रहा है। अगर मैंने ये फंक्शन लिखा देन आई विल गो टू दिस फंक्शन, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगी, मैं इसके अंदर गई तो मैंने देखा फर्स्ट फंक्शन है दिस वन, देन आई विल मूव टू दिस फंक्शन एंड आई सी व्हाट इज इन दिस फंक्शन, देन इट विल प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ओके। देन मैं वापस आऊंगी एंड मैंने देखा ये फंक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, देन आई सी एक बार फिर से वही उसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है। सिमिलरली मैं ऊपर जाऊंगी एंड मैं देखूंगी इसके अंदर क्या डेटा है, फिर से इट विल ट्राई राइट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, देन अभी उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। या अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं
कि यहाँ पे हम स्पेस देना भूल जाते हैं। हम फंक्शन को लाइक जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, उसके नीचे ही अपना जो हमें प्रिंट करवाना है या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है वही डाल देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। हमेशा फंक्शन 4 spaces, like we have to give 4 spaces before writing our this program. ये देना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज इट विल थ्रो एन इंटेंशन एरर। लाइक हियर वी कैन सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, def say hello is a function and what it is printing, print hello, it's printing hello. Okay, this is all about the Python. And अगर आपको कोई भी कमेंट सॉरी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।